आंचल की शुरुआत से ही मजाक करने की आदत थी। उसे बस दिन भर किसी न किसी को परेशान करने में मजा आता था। उसके इस बर्ताव से पूरा घर परेशान था। ए आंचल, मैं छत पर जा रही हूँ, दूध को देखना। ठीक है मम्मी, देखती हूँ। मैं छत पर से कपड़े भी उतार लाई, लेकिन आंचल अभी तक किचन में क्या कर रही है? सुधा जी किचन में जाती है तो देखती है कि आंचल गिरता हुआ दूध देख रही है, फिर भी गैस बंद नहीं कर रही है। सुधा जी चिल्लाते हुए बोली, अरे बैल बुद्धि, दूध गिर रहा है, गैस बंद कर। मम्मी, आपने ही तो कहा था कि दूध को देखिए, तो नहीं कहा था कि दूध का गैस बंद कर देना। Oh no! इतना कहकर आंचल वहाँ से हंसते हुए चले जाती है। अपनी बेटी आंचल से परेशान सुधा जी रात में अपने पति आकाश को सारी बात बता देती है और कहती है, आप बस आंचल को समझा दीजिए, मेरी कोई बात नहीं सुनती है। मैं तो उस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं इतनी बड़ी हो गई है, अकल कब आएगी उसे। मैं अब क्या बोलूँ, उसकी बातें सुन के तो समझ में नहीं आ रहा है उसकी बातों पर उसे डांटूं या फिर हंसूं। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा दोस्त अर्चना के लिए रिश्ता लेके आया था। फिर आपने क्या सोचा, अर्चना की शादी करना है या नहीं? अब हमारी उम्र भी तो होती जा रही है और अर्चना भी बड़ी हो गई है। तुम क्या कहती हो, करा दूं अर्चना की शादी? घर परिवार अच्छा मिले तो करा दो, लेकिन उसे घर का काम कुछ नहीं आता है, वो क्या करेगी ससुराल में जाके? ससुराल उसे कहते हैं जहाँ बड़े से बड़े लोग सुधर जाते हैं, और हमारी भी बिटिया रानी सुधरी जाएगी। फिर ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेता हूँ। The next day. शाम के समय लड़के वाले आ जाते हैं। सुधा जी और अंकित जी उनके खातिरदारी करते हैं। फिर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बातचीत करने के लिए भेज देते हैं। तो लड़का कहता है, आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन आप नहीं हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? तो तुमने हाँ भी तो नहीं कहा। हाँ तुम मुझे पसंद हो। वैसे आगे फ्यूचर में करने के लिए क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लूँ, खत्म हो गया है ना मेरा। आप भी बड़ी मजाकिया हो। अच्छा तो चलते हैं बाहर, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बाहर आ जाने पे लड़के की माँ लड़के को धीरे से पूछती है, बेटा लड़की पसंद है, तेरा रिश्ता तय कर दूं? तेरे पापा पूछ रहे हैं। माँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की बात बात पर मजाक बहुत करती है। अरे पगले, हंसी मजाक तो होती रहती है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तो ठीक है माँ, पसंद कर लो। लड़के के पिता रिश्ता तय कर देते हैं और लड़की वालों को भी लड़का पसंद आ जाता है। दोनों तरफ से रिश्ता तय हो जाता है और 2 महीने बाद शादी रखी जाती है। 2 महीने बाद आंचल और सुरेश की शादी धूमधाम से हो जाती है। आंचल अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसकी सास कहती है, बहू तुम्हारी आज पहली रसोई है, इसलिए किचन में जाओ और कुछ मीठा बना ले आओ। ठीक है माँ जी, अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। अरे यार, मम्मी ने कितनी बार कहा खाना बनाना सीख ले, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ा था। चलो किचन में तो पहुँच गई, मीठे में कुछ बनाना है, मगर क्या? एक काम करती हूँ, मीठे से मतलब है ना, तो यही बना देती हूँ। आंचल जिसे कुछ भी नहीं आता है, वो पता नहीं आज किचन में क्या बना रही है। सबके सामने रखने के बाद, बहू क्या लाई हो, इतनी देर से तुम चाय बना रही थी? माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मैंने मीठे में चाय बनाई है। मैंने चाय भी पहली बार बनाया है, इसलिए इतना समय लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। सास ससुर और पति जैसे ही चाय पीते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चाय पिए या फिर थूके, क्योंकि आंचल ने जिसे शक्कर समझ के डाला था, वो शक्कर नहीं नमक था। चाय कैसी लगी आप लोग को? बेटा चाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी बना मत देना। मेरा मतलब है कि आदत पड़ जाएगी ना ऐसी चाय पीने की। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। The next day. आज तो जल्दी उठ गई हूँ, थोड़ी मस्ती करनी तो बनती है। पहले इनसे ही शुरू करती हूँ। ये लगा पाउडर, ये लगा टिकली, ये लगा लाली, ये लग गया सारा मेकअप का सामान। अब चलो बाहर चलती हूँ। सब लोग सो रहे होते हैं। आंचल किचन में जाके पहले ही एक प्लेट के अंदर छिपकली छुपाकर रख देती है और ऊपर से उसे ढक देती है। इतना कुछ करने के बाद वो नहाने चले जाती है। कुछ देर के बाद ही आंचल की सास किचन में जाती है तो ढक्कन हटाती है तो बहुत डर जाती है और वहाँ खड़ी आंचल हंसने लगती है। अरे माँ जी, आप तो नकली छिपकली से भी डर गई। ये कोई समय है मजाक करने का? चलो अब काम पर ध्यान दो। बहू वैसे तुम्हें किचन में क्या क्या करने आता है? माँ जी, मुझे किचन में आलस
मस्ती करती हुई वापस उसे पानी किस में ला के देती है। देखिए माँ जी पानी लाई हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन चम्मच में क्यों लाया है? हाथ में हिला देती। इतना वजन क्यों उठा लिया महारानी? माँ जी आपने तो कहा था जरा सा पानी ला दे। सासी सब देख के परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे चिल्लाए या फिर समझाए। जैसे तैसे नाश्ता और खाना बन जाता है। नाश्ते के समय सुरेश आता है तो सब उसे देखकर कहते हैं, बेटा आज कहाँ जाने का सोच रहा है? बहुत अच्छे से तैयार होके आया है। हो गया तुम लोगों का। सुरेश ये सब क्या है? कैसे जोकर बन के आया है? जा जरा अपना चेहरा देख शीशे में। सुरेश जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये सब किसने किया उसे। पीछे खड़ी आंचल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आंचल तुमने क्या किया? सब लोग देख के मुझे हंस रहे हैं। मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे? तुम भी ना बच्चों जैसी हरकत करती हो। तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम सोचो। मुझे तो तुम ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। सुरेश भी उससे मस्ती करने लगता है और उसे भी जोकर बना देता है और आंचल की भी आदत अब मस्ती करने की कम हो जाती है। अब अंकित निवास से बहु मस्ती करने वाला निवास बन गया था और आपको बताऊं आंचल अभी भी थोड़ी बहुत मस्ती करते रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।